तो कैसे हो दोस्तों। शी हल्क अटर्नी एट लॉ के एपिसोड 1 की स्टार्टिंग कुछ यूँ है। हमें मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम जेन है। जेन जो कि एक लॉयर है और लॉयर होने के साथ साथ वो बैनर की कज़न भी है। जेन अपने फ्रेंड्स कलीग से कहती है कि वो एक दिन अपनी सिटी के लिए ज़रूर अच्छा काम करेगी जिस तरह अवेंजर्स ने किया था, और अपने फ्रेंड से कहती है कि वो यहाँ से सीधा अपने कज़न के साथ फैमिली गैदरिंग पर जा रही है। जेन और ब्रूस जैसे ही गाड़ी में बैठे होते हैं वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि इसी दौरान एक यूएफओ उन पर अटैक कर देती है और उन लोगों की गाड़ी एक जंगल में चली जाती है। गाड़ी जंगल में जाकर एक दरख्त से टकरा जाती है जिसकी वजह से उन लोगों की गाड़ी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो लोग बहुत ज्यादा ही जख्मी हो जाते हैं। इसी बीच हम लोग देखते हैं कि ब्रूस वेन को बहुत ज्यादा ही चोट लग जाती है और उसका ब्लड जेन के ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि जेन में भी हल्क वाली पावर्स आना स्टार्ट हो जाती हैं और वो शी हल्क बन जाती है। जेन उस स्पेसशिप और अपने शी हल्क वाले अवतार से जान छुड़वा कर जंगल से बाहर आ जाती है और उसे वहां पर सामने एक क्लब दिखाई देता है और उस क्लब में आ जाती है, अपना हुलिया ठीक कर लेती है और क्लब से बाहर आकर जेन टैक्सी का वेट कर रही होती है। कितने में वहां पर छिछोरे लड़के आ जाते हैं और जेन से कहते हैं कि क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगी पार्टी में। तो जेन कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रहे हैं। तो जेन को फिर भी डिस्टर्ब करते हैं और तंग करते हैं। तो जेन खुद को काफी कंट्रोल करती है बट उसे गुस्सा आ जाता है तो वो हल्के अवतार में आ जाती है। तो वो लड़के जेन से डर कर वहां से भाग जाते हैं। यहाँ से सीन चेंज हो जाता है। हम जेन को एक घर में देखते हैं कि वो एक बिस्तर पर लेटी हुई। जेन बहुत ही स्ट्रेन फील करती है कि आखिर वो एक क्लब के बाहर गुंडों से बहस रही थी तो वो अचानक इस रूम में कैसे आएगी। वो देखती है कि एक आइलैंड पर बहुत प्यारे घर बना हुआ है और वो वहां पर है। जेन को उस घर में पड़ा हुआ टोनी स्टार्क का हेलमेट मिलता है तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेन फील करती है। वो थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो उसे एक लैब दिखाई देती है जहाँ पर कोई और नहीं ब्रूस बैनर मौजूद होता है। जेन ब्रूस बैनर से कहती है कि यहाँ पर उसे टोनी स्टार्क का हेलमेट मिला है। तो ब्रूस उसे कहता है कि ये लैब मैंने और टोनी स्टार्क ने मिलकर मेरे लिए बनाई थी और ये मैक्सिको शहर के एक आइलैंड पर मौजूद सेफ जोन एरिया है। जेन बैनर से पूछती है कि आखिर लास्ट नाइट हुआ क्या था। मैं तो एक क्लब के बाहर कुछ लड़कों से लड़ रही थी तो मैं अचानक यहाँ पर कैसे आ गई। तो हल्क जेन को बताता है कि लास्ट नाइट जब हम पर के एक यूएफओ ने अटैक किया था तो हमारी गाड़ी एक दरख्त से टकरा गई थी जिसकी वजह से हम दोनों जख्मी हो गए थे और मेरा ब्लड तुम्हारे ब्लड के साथ मिक्स हो गया था और मेरे जिस्म के अंदर जितनी भी गामा रेडिएशन थी वो तुम्हारी बॉडी में आ चुकी है। तो जेन कहती है इसका मतलब कि मैं भी हल्क बन चुकी हूँ। तो बैनर जेन से कहता है कि हाँ तुम भी हल्क बन चुकी हो बट तुम्हें खुद पर कंट्रोल करना पड़ेगा और इस मामले में मैं तुम्हारी मदद करूँ। बट जेन हल्क से कहती है कि मुझे ये तुम्हारा हल्क वाला अवतार नहीं चाहिए, जितनी जल्दी हो सके मेरे जिस्म में से इस अवतार को निकालो। तो बैनर कहता है कि ये इतना आसान नहीं है, मुझे हल्क वाले अवतार पर काबू पाते पाते 15 साल गुजर गए। और वो जेन के जिस्म में मौजूद रेडिएशन के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने के लिए उसे एक्सपेरिमेंटल मशीन में डाल देता है और उस पर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देता है कि आखिर जेन अपने शी हल्क वाले अवतार को कितने हद तक कंट्रोल कर सकती है। तो वो देखता है कि शी हल्क बनने के बाद भी जेन का अपनी पर्सनैलिटी पर 100% कंट्रोल है और वो अपने आप को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रही है। ये चीज देखकर बैनर बहुत ज्यादा ही जल जाता है और कहता है कि मैं तुमसे जल रहा हूँ कि मैं अपने हल्क वाले अवतार को कंट्रोल करते करते मुझे 10 से 15 साल लगे और तुम्हें तो एक दिन में ही ये काम कर दिखाया। तो जेन बैनर से कहती है तो फिर तो मसला ही हल हो गया, मुझे अपने प्रोफेशन में वापस चले जाना चाहिए। तो बैनर कहता है ये इतना आसान नहीं। बैनर जेन को अपने गुस्से पर काबू करने की एक्टिविटी करवाना स्टार्ट कर देता है और थोड़ी ही देर में जेन उससे बोर हो जाती है। बैनर से कहती है कि एक्सरसाइज और योगा तो मैं खुद भी कर सकती हूँ और खुद पर कंट्रोल मेरे करना तुमसे बेहतर आता है, तो मुझे अपनी लाइफ में वापस जाने दो। तो बैनर कहता है कि इतना आसान भी नहीं है, जहाँ इस सुपर पावर के तुम्हें फायदे हैं वहाँ इसके नुकसान भी हैं। पर जेन बैनर की सब बातों को इग्नोर कर देती है और वहाँ से जाने के लिए निकल पड़ती है। इतने में हम लोग देखते हैं कि हल्क और जेन के बीच में फाइट हो जाती है और वो दोनों आपस में कुत्तों की तरह लड़ने लग जाते हैं, बट इस फाइट का कोई नतीजा नहीं निकलता और एट दी एंड बैनर जेन को वापस जाने की इजाजत दे देता है और जेन से कहता है कि तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे इन्फॉर्म जरूर करना। जेन वापस आते ही अपने हल्के अवतार के बारे में अपनी बेस्टी को सब कुछ बता देती है और वहाँ से सीधा कोर्ट रूम में आ जाती है जहाँ पर उसके एक क्लाइंट का केस चल रहा है। अदालत लगी होती है। इतने में हम लोग देखते हैं कि अदालत में एक ब्लास्ट होता है और कोर्ट रूम की दीवार फाड़कर वहाँ से एक लड़की आती है और जो कहती है कि यहाँ पर एक सुपर गर्ल मौजूद है जिसको मैं यहाँ पर खत्म करने आई हूँ। वहाँ पर तबाही मचाना स्टार्ट कर देती है। उस लड़की की सुपर पावर्स को देकर डर जाती है, दूसरे लोगों की तरह एक डेस्क के साथ छुपकर बैठ जाती है। उसकी बेस्टी उसके पास आती है और कहती है जेन यही टाइम है अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करते हम सबको इस मुसीबत से बचाओ। तो जेन उसी टाइम अपना हल्क वाला अवतार अपना लेती है। जेन को हल्क बने देखते ही अमांडा उस पर अटैक करती है, जेन अमांडा का फेंका हुआ डेस्क उसी पर दे मारती है। तो अमांडा को गुस्सा आ जाता है और उसको किक मारने के जैसे उसके पास आती है तो जेन एक ही मौका मारती है और अमांडा का काम तमाम हो जाता है। तो इसी तरह जेन की शी हल्क वाली पर्सनैलिटी सबके सामने एक्सपोज हो जाती है और इसका एपिसोड 1 यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए आप लोग सब्सक्राइब।